नमस्कार दोस्तों, योग है जीवन के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ योग गुरु एकता मुदगिल और आज का हमारा विषय है योगा फॉर हेल्दी लिवर। आज के इस अभ्यास की शुरुआत करते हुए हम मंत्रोच्चार के लिए अपने मन और अपने शरीर को तैयार करते हैं। सो सिट विद योर बैक स्ट्रेट। आप एक स्थिर स्थिति में बैठेंगे, कमर सीधी, कंधे गर्दन रिलैक्स्ड। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे, यानी थंब एंड इंडेक्स फिंगर जॉइंट, पाम्स ऑन द नीज, हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए आंखों को हल्के से बंद करेंगे। क्लोज योर आइज जेंटली और ध्यान श्वास पर लगाते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गायत्री मंत्र का उच्चार करेंगे एक साथ। इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम्स टुगेदर, हथेलियों को आपस में रब करेंगे एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन योर आईज। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर, चीक्स, नेक, चेस्ट, स्टमक, थाइज, नीज, अपने पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, जमीन की ओर देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की एक शांत चित्त और स्थिर मन के साथ। आज का हमारा विषय है योगा फॉर हेल्दी लिवर। देखिए, लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए लिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा लिवर हेल्थ अच्छा रहे, हमारा लिवर सुचारू रूप से काम करे। योगा अभ्यास इसमें हमारी काफ़ी मदद करता है। यदि हम निरंतर योगा और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से रहता है तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक और लिवर बेहतर तरीके से काम करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर तरीके से रिलीज होते हैं, जिसके कारण डाइजेशन सही रहता है। योगा अभ्यास करने से हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, तो वायरस जैसे संक्रमण के कारण अगर लिवर को कोई समस्या होती है तो उससे भी हम बच सकते हैं। इसलिए योगा और प्राणायाम लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है और ज़रूरी है कि हम योगा आसनों का निरंतर अभ्यास करें। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हुए हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपने योगा अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास की पहली क्रिया करने के लिए आप कमर सीधी करके बैठेंगे। अपने हाथों को आप साइड में स्ट्रेच करते हुए फिंगर टिप्स को मैट पर रखेंगे। सिट विद योर बैक स्ट्रेट, नेक एंड शोल्डर रिलैक्स्ड। इनहेल करते हुए गर्दन को सेंटर में रखेंगे। एक्सेल करते हुए गर्दन को राइट की ओर दाईं तरफ आप घुमाएंगे एंड लुक बैक टू द राइट साइड। होल्ड फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale center and exhale करते हुए बाईं तरफ लेफ्ट की तरफ गर्दन को घुमाएंगे. Look back to the left side.
hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and center. नेक्स्ट इनहेल करते हुए नेक को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे एंड लुक अप एट द सीलिंग. कमर सीधी रखेंगे एंड होल्ड हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक्सेल सेंटर. अगले अभ्यास के लिए अपने हाथों को आप शोल्डर्स पर लेकर आएंगे. कंधों पर अपने हाथों को इस तरीके से रखते हुए हम शोल्डर रोटेशंस करेंगे. इनहेल करते हुए ब्रिंग योर एल्बोज टू द फ्रंट एंड अप. एक्सेल रोल बैक. 10 काउंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. इसी अभ्यास को अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, यानी विपरीत दिशा में करेंगे. तो एक बार फिर से हाथों को शोल्डर्स पर लेकर आते हुए इनहेल, अपनी एल्बोज को पीछे की ओर पुश करो. ब्रिंग योर एल्बोज अप एंड फॉरवर्ड and continue. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Relax your neck and shoulders. अगले अभ्यास के लिए आप अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स करके बैठेंगे. आप अपने दाएं पैर को यानी राइट वाले पैर को लेफ्ट पैर के आगे की ओर लेकर आएंगे. कमर सीधी करके बैठेंगे. अपनी राइट हैंड को आप राइट की ओर स्ट्रेच करेंगे. यू कैन बी ऑन योर फिंगर टिप्स और प्लेस योर पाम डाउन. आप अपनी राइट हथेली को पूरी तरीके से फ्लैट करके रख सकते हैं या फिंगर टिप्स पर. एंड देन इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को लिफ्ट अप करेंगे एंड बेंडिंग टू द राइट साइड. आप राइट की ओर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, झुक सकते हैं, उतना झुकते हुए लेफ्ट हाथ को लेफ्ट कान के ऊपर स्ट्रेच करेंगे एंड लुक अप टू द लेफ्ट साइड. होल्ड हियर फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale, bring your hands down. एक बार फिर से इस अभ्यास को लेफ्ट की तरफ हम दोहराएंगे. तो अपने लेफ्ट पैर को यानी बाएं पैर को आप राइट से आगे की ओर लेकर आएंगे. कमर सीधी करके बैठेंगे. लेफ्ट हाथ को लेफ्ट की ओर स्ट्रेच किया, फिंगर टिप्स या फिर पाम डाउन. इनहेल करते हुए राइट हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया एंड देन राइट हैंड ओवर योर राइट शोल्डर. लुक अप टू द राइट साइड एंड होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and center. Back to the center. नेक्स्ट इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया. इंटरलॉक योर फिंगर्स, palms facing up and stretch your spine all the way up. अपने हाथों को जितना आप खींच सकते हैं ऊपर की ओर उतना खींचेंगे. Try to keep your head between the hands. आपका सर आपके हाथों के बीच में, यानी हाथों को ज़्यादा पीछे नहीं या ज़्यादा आगे की ओर नहीं स्ट्रेच करना. Try to keep your hands straight up and hold here for 10 counts. Inhale, exhale and normal breathing to continue. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 एंड ब्रिंग योर हैंड्स डाउन एंड फॉरवर्ड, और यहाँ से अपने हाथों को आगे की ओर आप स्ट्रेच करते जाएंगे. वॉक ऑन योर फिंगर टिप्स. ट्राई टू कीप योर हिप्स ग्राउंडेड. तो आपको अपने हिप्स को लिफ्ट अप नहीं करना है, और हिप्स को लिफ्ट किए बिना आप अपने हाथों को जितना आगे की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें. यू कैन ट्राई टू ब्रिंग योर चेस्ट क्लोज टू द ग्राउंड, एंड इफ यू वांट look forward or look down. Bring your head in touch with the ground. Giving a good stretch to your spine, shoulders, upper back, and massaging your digestive organs. A gentle massage to your liver and stomach and your intestine. Hold here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and walk back in. चलिए, सूक्ष्म व्यायाम के इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम मैट पर खड़े हो जाएंगे. स्टैंडिंग पोजीशन में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. सो कम एंड स्टैंड अप ऑन द मैट. फीट में थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे. पंजों में आप थोड़ा सा गैप बनाते हुए कमर सीधी करके स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे. हैंड्स बाय द साइड. राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट लेग. इनहेल करते हुए आप इस सेंटर पोजीशन में रहेंगे. एक्सहेल करते हुए आप राइट की ओर झुकेंगे. फोकस ऑन द स्ट्रेच इन द साइड वेस्ट. एक्सहेल साइड, देन इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट की ओर झुकेंगे. हमें इस अभ्यास को 10 बार राइट की तरफ और 10 बार लेफ्ट की तरफ रिपीट करना है इन कंटिन्यूटी. तो हम लगातार इस अभ्यास को करेंगे. हैंड्स बाय द साइड. इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, एंड कंटिन्यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and relax. Back to the center. Next, we'll be doing knee to chest. Knee to chest करने के लिए आप पहले अपने राइट नी को बेंड करते हुए चेस्ट की ओर पुश करेंगे. अपने हाथों से आप अपने पैर को होल्ड करते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे. यू कैन होल्ड हियर फॉर 10 seconds. यू कैन इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ द लेग. कमर आप सीधी करके रखेंगे. एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक वॉल सपोर्ट. अगर आपको इस तरीके से बैलेंस बनाने में मुश्किल लग रहा है तो आप दीवार का सहारा लेकर भी स्थिति में खड़े हो सकते हैं. सो विल डू इट विद राइट लेग 10 seconds एंड देन लेफ्ट लेग 10 seconds. इनहेल करते हुए दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाया. इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ द लेग. कमर सीधी एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale down and change. इसी अभ्यास को लेफ्ट पैर से. लेफ्ट नी को बेंड किया. इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ द लेग. बैक स्ट्रेट and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. Bring your left leg down. इस अभ्यास को हम एक बार फिर से राइट पैर और एक बार लेफ्ट पैर के साथ दोहरा सकते हैं. बैलेंस बनाने में यदि आपको समस्या हो तो आप दीवार के सहारे खड़े होकर इस अभ्यास को कर सकते हैं. 10 seconds ईच लेग, 2 राउंड्स एटलीस्ट. कोशिश करें 2 राउंड्स कम से कम करने की. और इसी के साथ सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास की हमारी क्रिया यहीं पर समाप्त होती है.
जैसा कि हमने एपिसोड की शुरुआत में डिस्कस किया था, लिवर हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। यदि आपका लिवर सही तरीके से काम करता है तो आपका डाइजेशन पूरी तरीके से अच्छे से सुचारू रूप से चलता है। लिवर रोग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से हमारा लिवर खराब होता है या लिवर से जुड़े हुए रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसका सबसे मुख्य प्रमुख कारण जो है वो है गलत खान पान और ख़ासकर अल्कोहल या शराब का ज़्यादा सेवन। यदि हम अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करते हैं तो हमारी लिवर की लाइनिंग सही तरीके से काम नहीं करती है, लिवर की लाइनिंग ख़राब हो जाती है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं होते हैं और हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं कर पाता। इनफैक्ट कुछ डेटा के हिसाब से इंडिया लिवर डिजीज़ेस की टॉप मोस्ट कंट्री है, यानी लिवर से उत्पन्न होने वाले रोगों में इंडिया सबसे ऊपर है, जिसमें ना सिर्फ अल्कोहलिक लिवर बल्कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका कारण होता है जंक फूड, बाहर का खाना, फैटी फूड खाना, जिसकी वजह से फैटी लिवर जैसी समस्या इंडियंस में बहुत कॉमन हो चुकी है। लिवर रोगों का एक और कारण होता है ओबेसिटी। अब ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, यानी आपका वेट बढ़ता है तो उससे आपको लिवर की समस्या होती है, या फिर लिवर की समस्या होने से भी आपका वेट बढ़ता चला जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर वेट इन चेक। अपने वेट को मैनेज करना ज़रूरी है और इसमें योगा आसन हमारा बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारणों की वजह से भी लिवर रोग हो सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपनी मेडिकल जांच कराते रहें। आप एनुअल बेसिस पे अपना फुल बॉडी चेकअप कराते रहें एंड मेक श्योर कि आपका लिवर सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। और ज़रूरी है कि योगा अभ्यास और प्राणायाम को अपने रूटीन में अवश्य शामिल करें ताकि हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और खासकर लिवर सही तरीके से काम करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और कंटिन्यू करते हैं योगा आसन, योगा अभ्यास। लिवर की हेल्थ के लिए सबसे पहला आसन जो हम करने वाले हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए आप अपने पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप अपने राइट वाले नी को मोड़ेंगे, बेंड योर राइट नी, एंड अपने पैर को क्रॉस करते हुए राइट वाले पंजे को लेफ्ट थाई के साइड में लेकर आएंगे। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से सीधा करते हुए बैठें या फिर आप अपने लेफ्ट नी को भी मोड़ते हुए राइट पैर के नीचे की ओर लेकर आ सकते हैं। आपका राइट हिप आपके लेफ्ट हील के टच में रहेगा। सो यू कैन सिट विद योर लेफ्ट लेग स्ट्रेट और नी बेंड। कमर सीधी रखनी है, सिट विद योर बैक स्ट्रेट। आप अपने पैर को क्रॉस करके दूसरी तरफ उस पॉइंट तक लेकर आएंगे जब तक आपकी हील मैट पर रहे। अब कुछ लोग ओवरवेट होते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है तो उनका पंजा पूरी तरीके से दूसरी तरफ ज़मीन पर नहीं टिक पाता और वो अप इन द एयर इस तरीके से रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपने पैर को यहीं पर रखें, कम क्रॉस करें, बट मेक श्योर दैट योर फीट इज़ ऑन द मैट। नाउ बैक स्ट्रेट, यूजिंग योर लेफ्ट हैंड की मदद से राइट वाले नी को आप क्लोज टू द चेस्ट लेकर आएंगे। हग योर राइट नी क्लोज टू द चेस्ट एंड ट्विस्ट टू द राइट साइड। कमर को राइट की ओर ट्विस्ट करते हुए राइट हाथ को पीछे की ओर लेकर जाते हुए मैट पर टिका देंगे। Look back to the right side. Look over your right shoulder. Deep inhale, exhale and hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and center. Back to the center. अर्ध मत्स्येंद्र आसन डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करने में, पैंक्रियास और लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। हम एक बार फिर से इस अभ्यास को राइट वाले पैर से करेंगे। सो बेंड योर राइट नी, क्रॉस योर लेग, ब्रिंग इट टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट थाई के साइड में। आप अपने लेफ्ट वाले नी को मोड़ सकते हैं एंड सिट विद योर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी,
लेफ्ट हाथ से राइट वाले नी को क्लोज टू द चेस्ट लेकर आएंगे. इनहेल, एक्सेल एंड ट्विस्ट बैक टू द राइट. लुक ओवर योर राइट शोल्डर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and center. Back to the center. लेफ्ट साइड पे इस अभ्यास को करेंगे. लेफ्ट नी को आपने बेंड किया, पैर को क्रॉस करके राइट की तरफ लेकर आए. सो लेफ्ट फीट बाय द साइड ऑफ राइट थाई, हिप्स ऑन द मैट, बैक स्ट्रेट. एंड वंस अगेन राइट पैर को आप सीधा रख सकते हैं या फिर नी को बेंड कर सकते हैं. बैक स्ट्रेट रखते हुए राइट हैंड से लेफ्ट नी क्लोज टू द चेस्ट. इनहेल, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट बैक टू द लेफ्ट साइड. लेफ्ट हैंड ऑन द मैट and look over your left shoulder. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and center. Exhale, release. पैरों को एक बार फिर से सीधा करते हुए relax and then come back to this position. एक बार फिर से अभ्यास लेफ्ट पैर. So bending the left knee, cross and bring to the right side. Right knee को मोड़ते हुए कमर को सीधा करके बैठेंगे. राइट हाथ से लेफ्ट नी क्लोज टू द चेस्ट. इनहेल, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट एंड लेफ्ट हैंड ऑन द मैट बिहाइंड योर हिप्स एंड लुक ओवर योर लेफ्ट शोल्डर. 10 सेकेंड के लिए रोक के रखेंगे इस स्थिति को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and center. Relax. Stretch your legs out. पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करके थोड़ा सा आप अपने पंजों को मूव करेंगे. And just relax your legs, relax your thighs. और चलते हैं अगले अभ्यास की ओर. अगला आसन जो हम करने वाले हैं अपनी लिवर हेल्थ के लिए, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इंटरनल मसाज देने के लिए, वो है गौमुख आसन. गौमुख आसन करने के लिए आपको अपने नीज को क्रॉस करना होता है एक के ऊपर एक. सो राइट नी ऑन टॉप ऑफ द लेफ्ट नी. अब यदि आपको ऐसा करने में समस्या है, यदि आपको ऐसा करने में नी पेन या फिर आपको वेट ज़्यादा होने की वजह से आप ये करने में असक्षम हैं, देन मेक श्योर दैट यू डोंट ओवर स्ट्रेच. आपसे कंफर्टेबली आप अपने लेग्स को जितना क्रॉस कर पाएँ उतना ही क्रॉस करें. सिट विद योर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी करके बैठेंगे. अब आप चाहें तो सिर्फ इसी स्थिति में बैठ सकते हैं. ग्रैब होल्ड ऑफ योर टोज, अपने पंजों को होल्ड करते हुए इसी स्थिति में कमर को सीधा करके आप बैठ सकते हैं. डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं. और यदि हो सके तो अपने हाथों को आप स्ट्रेच करेंगे तो अपने राइट वाले हाथ को नीचे की ओर से आप इस तरीके से लेकर आएंगे अपनी कमर पर. लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर की ओर से एल्बो को मोड़ते हुए अपनी कमर पर लेकर आएंगे. एंड इफ़ यू कैन रीच फॉर योर फिंगर्स, अपने हाथों को अगर आप होल्ड कर सकते हैं ऑपोजिट हाथों को तो होल्ड करके बैठेंगे. कमर और गर्दन एकदम सीधी. इनहेल, एक्सेल एट अ रिलैक्स्ड पेस. डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश. और यदि आपको हाथों को इस स्थिति में लाना मुश्किल लगे तो आप सिंपली अपने टोज को होल्ड करते हुए कमर सीधी करके बैठ सकते हैं. एंड फोकस ऑन ब्रीदिंग डीपली. होल्ड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स. मैं अपने हाथों को होल्ड करते हुए स्थिति को प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊंगी. सो सिट विद बैक एंड नेक स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds more. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। अपने हाथों को रिलीज करेंगे एंड देन अनक्रॉस योर लेग्स। आप अपने राइट वाले पैर को रिलीज करते हुए चेंज करेंगे स्थिति को। आप चाहें तो पहले अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। जस्ट मूव योर फीट, मूव योर लेग्स, ब्लड सर्कुलेशन सामान्य करते हुए। इस बार आप लेफ्ट वाले नी को क्रॉस करते हुए राइट नी पर लेकर आएंगे। तो पहले राइट पैर को फोल्ड किया और उसके बाद लेफ्ट वाले पैर को फोल्ड करते हुए लेफ्ट नी ऑन टॉप ऑफ द राइट। और जैसा हमने पहले वाले राउंड में किया, आप चाहें तो सिर्फ इसी स्थिति में बैठें, कमर सीधी करके रखते हुए, अपने हाथों से अपने टोज को होल्ड करके रखते हुए, सामने दृष्टि बनाते हुए डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल एट अ जेंटल रिलैक्स्ड पेस। और इफ़ पॉसिबल आप अपने हाथों को बेंड करते हुए पहले अपने लेफ्ट हाथ को नीचे की ओर से लेकर आएंगे अपनी पीठ पर, palm facing out, and then right hand coming up, elbow bent, and grab hold of your fingers, opposite fingers. Sit with your back straight, kamar seedhi, kandhe gardan relaxed. Gomukhasana, digestive organs में blood circulation improve करते हुए हमारी liver की health को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। 20 seconds hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Release your hands and uncross your legs. आप अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। Just stretch your legs forward. सामने पैरों को stretch करते हुए gently move your legs and blood circulation को एक बार फिर से पैरों में improve करते हुए, normal करते हुए हम चलते हैं अगले आसन अभ्यास की ओर। लिवर हेल्थ की दृष्टि से अगला आसन अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो है अधोमुखो श्वान आसन, जिसे हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। अधोमुखो श्वान आसन करने के लिए आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। सो कम अप ऑन योर हैंड्स एंड योर नीज, मेकिंग श्योर कि आपके नीज, फीट और हैंड्स में हिप विड्थ अपार्ट गैप रहे। आपकी कमर फ्लैट है, आप सामने की ओर देखेंगे। टेबल टॉप पोजीशन से मूव करने के लिए आप अपने हाथों को थोड़ा सा आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, 1-2 स्टेप्स आगे। अपने टोज को इस तरीके से अनटक करते हुए लिफ्ट योर नीज ऑफ द मैट। इनहेल करते हुए अपने नीज को आप ऊपर की ओर उठा लेंगे एंड देन ट्राई टू प्रेस योर हील्स इनटू द मैट। अपनी एड़ी को मैट से टच करने की कोशिश, स्पाइन को नीचे की ओर पुश करने की कोशिश, सो दैट योर हेड इज बिटवीन द हैंड्स। हिप्स आर लिफ्टेड अप, आपके हिप्स ऊपर की ओर लिफ्टेड रहेंगे। आपके शोल्डर, आपकी स्पाइन स्ट्रेच करेगी नीचे की ओर और आपकी एड़ियां मैट से टच में है। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग देयर हील्स ऑन द मैट, सो इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपकी हील्स इस तरीके से उठी हुई हैं। इस स्थिति में आपके नीज अगर मुड़े हैं देन ऑल्सो इट इज फाइन, बट फोकस ऑन द स्ट्रेच इन योर स्पाइन एंड हिप्स लिफ्टेड अप। इस स्थिति को आप होल्ड करके रखेंगे कम से कम 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल करते हुए आप अपने नीज पर आ जाएंगे। अपने हिप्स को अपने हील्स पे पुश करते हुए बाल आसन में आप रिलैक्स करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। यू कैन जस्ट रिलैक्स हियर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन
रिपीट डाउनवर्ड डॉग। आप डाउनवर्ड डॉग का अभ्यास, अधोमुखोश्वान आसन का अभ्यास 3 बार करेंगे, 10-10 सेकंड के 3 राउंड। इससे आपके लिवर ऑर्गन्स में, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हमारा लिवर की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं कुछ लक्षणों की, यानी ऐसी सिम्पटम्स जो कि दर्शाते हैं कि आपका लिवर सही रूप से काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ हम आसनों का अभ्यास भी करेंगे जो हमारी लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। देखिए, जहाँ तक लिवर हेल्थ की बात है और उससे जुड़े हुए लक्षणों की बात है, तो जब भी आपका लिवर सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपका शरीर आपको कुछ इंडिकेशंस देगा, आपको कुछ साइंस देगा, जैसे कि एंकल्स में सूजन आना। यदि आपकी एड़ियों में सूजन आ रही है तो ज़रूरी है कि आप एक बार अपना लिवर टेस्ट कराएं एंड इंश्योर कि आपका लिवर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा यदि आपका यूरिन का कलर चेंज होता है, यानी आप जब यूरिन पास कर रहे हैं तो डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपका लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आँखों का पीला होना, जैसे कि आप जानते होंगे जब जॉन्डिस होता है तो स्किन और आईज़ का कलर पीला हो जाता है, क्योंकि जॉन्डिस में हमारा लिवर ही ग्रस्त होता है। तो यदि आपकी आईज़, आपका स्किन का कलर येलोइश हो रहा है असामान्य रूप से, तो ये भी एक लक्षण है लिवर रोग होने का। ये कुछ सामान्य लक्षण है। यदि आपको अपने शरीर में ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे, अगर आपको भूख कम लग रही है, आपको नौशिया जैसा फील होता है खाना खाने के बाद, आपको लगता है कि आपको वॉमिटिंग होने वाली है, पेट में दर्द, अनयूजुअल दर्द होता है, तो ये सब भी कुछ लक्षण हैं लिवर रोग के। सो मेक श्योर दैट यू वॉच आउट फॉर दीज साइंस। आप अपने शरीर में होने वाले इन चेंजेस पर ध्यान रखें, और यदि असामान्य रूप से आपको ये चेंजेस लंबे समय तक नज़र आते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो योगा और प्राणायाम को अपने रूटीन में शामिल करें और अपने लिवर को स्वस्थ रखें। तो चलते हैं आसन अभ्यास की ओर, लिवर हेल्थ से जुड़े हुए कुछ आसन अभ्यास। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए आपको मैट पर पेट के बल लेटना होगा। सो लाई डाउन ऑन योर स्टमक। Hands by the side of the head, chin down. हम शुरुआत करेंगे वन लेग्ड बो पोज। पहले हम अर्ध धनुरासन करेंगे एक पैर से। तो आप अपने राइट वाले नी को बेंड करेंगे, अपने राइट हाथ की मदद से राइट एंकल को आप होल्ड करेंगे, चिन डाउन ऑन द मैट। लेफ्ट वाले हाथ को आप एक्सटेंड करेंगे आगे की ओर। इनहेल करते हुए चिन, चेस्ट और राइट वाली थाई को आप लिफ्ट अप करेंगे एंड लुक फॉरवर्ड। आपका राइट हाथ आपके एंकल को होल्ड करेगा, लेफ्ट हाथ स्ट्रेच रहेगा सामने की ओर, एंड ट्राई टू लिफ्ट योर थाई ऑफ द मैट। राइट थाई को आप मैट से जितना ऊपर लिफ्ट अप कर सकते हैं उतना लिफ्ट अप करने की कोशिश। दृष्टि सामने की ओर, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, जितना कंफर्टेबल हो उतना स्ट्रेच, एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए अपने पैर को रिलीज करेंगे एंड देन ब्रिंग योर लेग डाउन एंड वी डू दिस ऑन द लेफ्ट लेग। यही अभ्यास लेफ्ट पैर। तो लेफ्ट नी को आपने बेंड किया, लेफ्ट हाथ से एंकल को होल्ड किया। शुरुआती स्थिति में आपका चिन मैट पर रहेगा, कंधे गर्दन रिलैक्स्ड। इनहेल करते हुए चिन, चेस्ट एंड लेफ्ट थाई ऑफ द मैट। राइट वाले हाथ को आप स्ट्रेच करके रखेंगे सामने की ओर एंड लुक फॉरवर्ड। दृष्टि सामने की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग टू कंटिन्यू, सांस नहीं रोकना, एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Exhale and release. अब इस अभ्यास को हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे. यदि आपको दोनों पैरों से एक साथ धनुरासन करने में डिफ़िकल्ट लगे तो आप एक एक पैर से ही इस अभ्यास को रिपीट कर सकते हैं. अदरवाइज ट्राई एंड डू इट विद बोथ द लेग्स टुगेदर. धनुरासन हमारे लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है. तो आप अपने राइट नी को बेंड करेंगे, राइट हाथ से राइट एंकल को होल्ड, लेफ्ट नी को बेंड किया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को होल्ड किया. इनहेल करते हुए चिन, चेस्ट एंड देन योर थाइज ऑफ द मैट. दृष्टि सामने की ओर, लुक फॉरवर्ड. Focus on the stretch in your lower back, in your chest region, and the gentle massage to your liver, stomach and pancreas. Keep looking forward, deep breathing to continue and hold for at least 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक्सेल करते हुए पहले अपने थाइस को नीचे की ओर लेकर आए. रिलीज योर लेग्स एंड ब्रिंग योर हैंड्स डाउन ऑल द वे डाउन. इस आसन का अभ्यास आपको कम से कम 3 बार करना है, यानी धनुरासन 3 राउंड्स 10-10 सेकेंड्स ईच. यदि आप दोनों लेग से एक साथ कर रहे हैं और अगर आप एक एक लेग से कर रहे हैं तो भी 3 टाइम्स राइट लेग एंड 3 टाइम्स लेफ्ट लेग 10 सेकेंड्स ईच. चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं. अगला अभ्यास हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट विच फोकसेस ऑन स्ट्रेचिंग एंड मूविंग आवर इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. स्पाइनल ट्विस्ट करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे मैट पर एंड कीप योर नीज बेंट. अपने दोनों नीज को आप मोड़ कर रखेंगे. ब्रिंग योर हील्स क्लोज टू द हिप्स. अपने हील्स को हिप्स के थोड़ा क्लोज लेकर आते हुए अपने हाथों को आप सर के नीचे लेकर आएंगे. सो योर राइट पाम, देन योर लेफ्ट पाम एंड योर हेड रेस्टिंग कंफर्टेबली ऑन योर पाम्स. आपका सर, आपकी गर्दन आपके हाथों पर कंफर्टेबली टिका के रखेंगे. एल्बोज ऑन द मैट. एल्बोज को लिफ्ट अप नहीं रखना, कंधों को मैट पर रखना है. कंधे रिलैक्स्ड, गर्दन रिलैक्स्ड. इनहेल करते हुए अपने पैरों को स्थिर स्थिति में सेंटर में रखेंगे. कीप योर नीज एंड फीट क्लोज टुगेदर. अपने घुटनों को, अपने पंजों को मिलाकर रखेंगे. एक्सेल करते हुए आप अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए अपने नीज को राइट की तरफ लेकर जाएंगे. दाईं ओर अपने दोनों नीज को लेकर जाएंगे. ऐसा करते हुए अक्सर आपकी एल्बो और शोल्डर ऊपर की ओर उठते हैं, बट कोशिश करना है कि आप अपनी एल्बोज और शोल्डर को मैट पर ही रखें. एंड keep your knees and feet close together, up on each other. Neck in the center and rest here for 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल करते हुए वापस से नीज को सेंटर में लेकर आएंगे. एक्सेल करते हुए इस बार लेफ्ट की तरफ अपने नीज को ड्रॉप करना है. कमर को ट्विस्ट करते हुए इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एक जेंटल स्ट्रेच मिलता है. योर स्टमक, पैंक्रियास, लिवर गेट अ जेंटल स्ट्रेच हियर अपार्ट फ्रॉम योर स्पाइन. एंड कीप योर नेक, शोल्डर रिलैक्स्ड. होल्ड फॉर 20 seconds on left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 and relax. Bring your knees back to the center. Exhale and relax. इस आसन का अभ्यास आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, यानी 20 seconds to the right side and then 20 seconds to the left side, 3 rounds each side.